हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल आरके स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको जैसा कि मैं बताया था कि आपको जो है इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे एक फ़िज़िक्स का वीडियो आपको मिलेगा। मैं उसी के करीब में एक वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ और वह वीडियो हमारा रिलेशन है मतलब जो हम जो इसमें पढ़ाने वाले इस वीडियो में आपको ओम्स लॉ को, ठीक है ना। ओम्स लॉ मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ओम्स लॉ को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, उसमें ओम्स लॉ होता है क्या है ये मैं बताया था, फार्मूला बताया था उसका। अब उसके सारे क्वांटिटी को हम लोग देखेंगे और रिलेशनशिप मतलब क्या है, भी और आई के बीच में क्या रिलेशन है और उसका हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे। करेक्ट ना? ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं, उसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या मैंने प्रीवियस लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ाया था। आप जाइए और प्रीवियस लेक्चर को भी देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आए और काफ़ी अच्छे से समझ में आए। पूरी फिजिक्स अगर समझना है आपको बढ़िया से, तो हमारे वीडियो नंबर 1 से आप देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा 100%। ये मेरी श्योरिटी है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सवालों को आंसर दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज के वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं क्या है नहीं है, उसकी कहानी को समझते हैं, उसमें न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। देखिए ओम्स लॉ में हमने कल क्या पढ़ा था बताओ। ओम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोगों ने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को लगाया था और एक कांस्टेंट टर्म जोड़े थे क्या, R। इस R को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, R को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। करेक्ट ना? नहीं, R को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको R निकालना हो मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, V/I होगा क्या? बोलो, यहां से 3 फॉर्मूला निकलना है बताओ। और I यदि निकालना हो तो क्या होगा, V/R। करेक्ट ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से हम लोग ने रिलेशनशिप निकाला था। रिलेशन निकालोगे अगर, तो ये रेजिस्टेंस है। सुनो, देखो यहां ध्यान से समझो, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है। आप मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस और करंट में कैसा रिलेशनशिप है। रेजिस्टेंस में और करंट में कैसा रिलेशनशिप है, देखो आप मुझे बताना। 3 = 1/2 मान लो, सॉरी चलो देखो यहाँ x = 1/z। करेक्ट ना? अगर आप z की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा बोलो। अगर आप z की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। एक बात बताओ हमको, अगर मान लो 1/2 है, करेक्ट, और मान लो x है। अब मुझे बताओ यहां पे देखो, अगर हम 1/3 लिखे, 1/4 लिखे, अब मुझे बताओ आप कि क्या यहां पे इस वैल्यू को बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है वैल्यू। 1/2 कितना होता है, 0.5। 1/3 कितना होता है, 0.33। 1/4 कितना होता है, 0.25। गधा, क्या हो रहा है, घट रहा है। करेक्ट ना? तो आप मुझे बताओ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह से मैंने इसका वैल्यू बढ़ा रहा हूं, नहीं आप देख रहे हो, देखो यहाँ x की वैल्यू हमारा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। नहीं, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है मेरा। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स में इस टर्मिनोलॉजी का हम लोग नाम देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में हम लोग 2 तरह के प्रोपोर्शनल को यूज करते हैं दोस्तों, एक तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता ही है कि यदि हम न्यूमरेटर को अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा। इफ वी डिक्रीज दिस वन देन इंक्रीजेस दिस। करेक्ट ना? इसका मतलब क्या है कि आप मुझे यहां से बताइए कि ये रेजिस्टेंस और करंट में क्या चीज का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। करेक्ट ना? जबकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या चीज का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जितनी वोल्टेज अधिक होगी उतनी ही रेजिस्टेंस भी कम होगी, अधिक होगा।
जितना अधिक होगा इतना अधिक होगा। हम आपको कल बताए थे, देखिए यहाँ से समझिए, देखिए इधर, अगर ये 5 ओम है और ये कितना है 6 ओम, देखो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इधर 6 ओम है। देखिए यहाँ 5 ओम है और ये क्या है 6 ओम है। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है। आप मुझे बताना यहाँ पे वोल्टेज निकलेगा, करेक्ट ना, बता रहा कि आपको वोल्टेज ड्रॉप होगा, बोलो। तो यहाँ पे का वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू IR, 5 दूनी 10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, क्या देख रहे हो आप, बताओ। रेजिस्टेंस, इफ वी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन इज इंक्रीजेस। इट मीन्स इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज या रेजिस्टेंस, नहीं आप देख रहे हो, देखो यहाँ, तो आपका जो रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। नहीं, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, समझा दिया, करेक्ट ना। और एक तो ये समझिए कि आप करंट और आर के बीच में दिस तरीके से, नहीं इस तरह से आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट निकाला। क्या स्टेटमेंट निकाला सर, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और रेजिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज ओनली द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स, करेक्ट। अब देखो, अब हमको एक बात बताओ आप, तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का कैसा नेचर है, बोलो, रेजिस्टेंस का कैसा नेचर है। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हो रेजिस्टेंस, नहीं अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर क्या लगा हो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का नेचर क्या होगा, बाधा उत्पन्न करेगा। नहीं, क्या उत्पन्न करेगा वो, बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब हैम्पर उत्पन्न करेगा। कब, क्या चीज करने के लिए, मारपीट करने के लिए, करंट फ्लो में। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि वह ज्यादा करंट लेगा। क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे, देखिए यहां समझिए, इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तुम्हारा। चलो एक बात बताओ, कल हम बताया था आपको कंपोनेंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव, इसको कहेंगे क्या, बैटरी, बैटरी कहेंगे, सेल कहेंगे, करेक्ट ना। यहां से मान लो करंट निकला 2 एम्पियर का, ये 5 ओम है और ये कितना है 6 ओम है, मान लो करंट जाएगा 2 एम्पियर का। नहीं, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा। नहीं, ये किस तरह से जुड़ा हुआ, सीरीज में जुड़ा हुआ, ये आपको पढ़ाए नहीं, आगे पढ़ना है आपको, पढ़ाएंगे हम। अच्छा देखिए यहाँ से, तो हम लोगों ने क्या देख रहा था, कैसे देखो, रेजिस्टेंस जितना अधिक है, देख रहे हो, रेजिस्टेंस जितना अधिक है करंट उतना ही क्या होगा, आगे बढ़ते जैसे जैसे जाएगा आगे की ओर, करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा या सेम रहेगा, घटेगा, करंट सेम रहेगा। कैसे, देखो जब हम ये रेजिस्टेंस में सीरीज और जब पैरेलल आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करंट किस कंडीशन में सेम रहता है और किस कंडीशन में करंट क्या होता है, कम हो जाता है। देखो इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। नहीं मतलब अगर मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते करंट क्या हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप तो इधर ही हो जाने वाला है। क्या ऐसा होने वाला है क्या, बोलो। सीरीज और पैरेलल की कहानी क्या होती है, सीरीज में लास्ट पॉइंट तक वोल्टेज बहुत ड्रॉप होता है, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। इसका मतलब है करंट, जितना करंट इससे होकर जाएगा उतना ही करंट, उतना ही करंट इससे होकर जाएगा। क्या जवाब दो जल्दी हमको, क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप फिर अलग होगा। क्या होगा, क्या बताओ, क्या हम जो बता रहे हो एकदम सही है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो। देखिए तो हमने आपको क्या बता रहा था अभी, बताइए, बोलिए जल्दी बताइए। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था क्या, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट हमेशा सेम होगा, क्या करंट हमेशा सेम होगा। नहीं,
हम लोग फर्दर डिस्क्राइब इसको करेंगे जब हम आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसा क्यों होता है ये चीज़ हम बताएंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से आप दो चीज़ कंक्लूजन निकाले, क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर हो गया इतना बात, माइंड में एकदम फिट हो गया। चलिए तो आगे हम लोग देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे किस तरह से हुआ। देखिए हम आपको एग्जांपल लेके एकदम ठोस आपको बता दिए, देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ओम्स लॉ वेरिएबल टेम्परेचर पे फॉलो होगा? नहीं, क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया या नहीं आया बताओ? करेक्ट ना? चलो अब आगे चलते हैं। आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों ग्राफ बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड भी, तो आप देख ही लिए क्या है, करेक्ट। तो रिलेशनशिप निकालिए आप, ग्राफ निकालिए, ग्राफ बिटवीन भी एंड आई। भी और आई का कैसा ग्राफ बनेगा? इनवर्सली बनेगा। क्या भाई गधा, आपने अभी क्या देखा था फॉर्मूला? आई इजकल टू भी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इजकल टू आई आर। तो भी और आई के बीच में कैसा संबंध है भाई? डायरेक्टली का नहीं, अरे बोलो ना, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना भाई। हाँ। तो भी और आई का अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो कैसा बनेगा बताइए? ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, करेक्ट। और ये तुम्हारा क्या है? ओरिजिन है। नहीं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। नहीं, इसी को आपको लिखना है। देखिएगा आप ऐसा कीजिएगा, गो थ्रू द बुक बिकॉज इट टेक्स सम मोर टाइम इफ आई टेलिंग यू एंड यू राइट, करेक्ट ना? यू गो थ्रू द बुक, करेक्ट। इसका आप नंबर मतलब जैसे जो लैंग्वेज बनता है वो आप लिख लेंगे बुक से, चाहे आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें या फिर क्या कहते हैं उसको, भारतीय भवन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपकी लखवीर सिंह का जो बुक आता है इस चांद की, उसको आप फॉलो करें, काफ़ी मदद मिलेगा आपको। मैं उसी बुक को प्रेफरेंस लेकर भी पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए और वहाँ से भी जाके गो थ्रू दिस, ठीक है। तो आप बनाइए। अब सुनिए, आप एक बात बताइए मुझे, भी और आई के बीच में आपको रिलेशन निकालना है नहीं, तो सबसे पहले एक बॉक्स के अरेंजमेंट कीजिए। आप क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे तो। अब आप मुझे बताइए, यहाँ भी है और ये क्या है? आई है। चलो वही बॉक्स में मुझे बताओ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा? सोचो सोचो। सोचो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बनेगा। बोलो जल्दी बोलो। आप मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो चलो इस पर वोल्टेज है और इस पर क्या है? करंट, ठीक। इस पर वोल्टेज और इस पर क्या है तुम्हारा? करंट है। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी और आई, इसका मतलब क्या है बोलो? इसका ग्राफ अगर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, मेटल कंडक्टर है, तो भी और आई का ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर आएगा। कैसा आएगा? लीनियर। कैसे? देखिए, अगर मान लिया जाए, सपोज करो, सुनो, सपोज करो कि यदि भी की वैल्यू 2 होगी तो करंट का वैल्यू भी कितना होगा? 2। नहीं होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी, सोचो सोचो, स्ट्रेस करो, माइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस दो, तब मुझे बताओ जल्दी। हाँ 2 होगा। 2 होगा। क्या होगा? 2, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई पे। हो सकता है ना? क्या नहीं होगा? हाँ। बोलो।
2 ही होगा। तो इससे हमारा एक क्या रिलेशन निकल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कि यदि मान लो कि करंट, यदि हम देखो यहाँ से छोटा सा यूनिट से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो करंट हमारा 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, नहीं इस तरह से है, और वोल्टेज यदि मान लो इतने करंट पे अगर वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग, नहीं वोल्टेज अगर मान लो कि तुम्हारा 1 है, नहीं तो ये क्या होगा 2, फिर ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 4। आप इसे ग्राफ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बताओ। तो यहाँ पे देखो, अगर I तुम्हारा 1 है, 2, 3, 4 तक ले चलते हम लोग, 1, 2, 3, 4 रफली मैं बना रहा हूँ, नहीं तो आपका V की वैल्यू कितनी है 1, तो I की वैल्यू 0.5, मतलब कहीं ना कहीं दिस वन, नहीं बोलो। और यदि मान लो V की वैल्यू तुम्हारी 2 है, तो I की वैल्यू कितनी है तुम्हारा 1, देखो कहीं ना कहीं दिस वन। फिर देखो हाँ, I की वैल्यू अगर तुम्हारी 1.5 है मेरे प्यारे दोस्तों, 1.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। देखो आप, नहीं इसी तरह से फर्दर जाता जाएगा, नहीं तो तुम्हारा अगर तुम एक बनाओ, देखो कैसा बन रहा है बताओ, स्ट्रेट लाइन। इसी को हम लोग ग्राफ में क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, लीनियर। अच्छा ये न्यूमेरिकल्स में आता है? न्यूमेरिकल्स में ये नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि V और I का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बताएंगे क्या लीनियर होता है। कैसे होता है मैं आपको बता दिया, एजम्पशन एक तरह से, नहीं जैसे देखो ना 1 गुने 2, बताना है कि लीनियर ग्राफ होता। आप कभी कभी हो सकता है कि दे दे एक्सप्लेन द ओम्स लॉ एंड रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, तो ये बना देना है, ये बना देना और इसकी कहानी को लिख देना है कि x एक्सिस ये ले रहे हैं, y एक्सिस ये ले रहे हैं, इस पर हम वोल्टेज को दे रहे हैं, इस पर हम करंट को दे रहे हैं, और इस तरह के ग्राफ थोड़ा सा। आप देखो डाटा कोई भी ले सकते हो, देखो यहाँ डाटा, देखो डाटा चेंज कर सकते हो। डाटा कैसे चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ समझो, बात को समझ लो पहले। V और I मान लो ये 2, 4, 6 मान लिए, मान सकते हो ना। ये वोल्टेज अगर मान ले 2, 4 और 6 मान ले, ये माने तो 3, 6, 9 मान लीजिए, बना के देखिए तो बनेगा कि नहीं। करंट अगर 3 है, देखिए यहाँ करंट अगर 3 है तो V कितना है 2, कहीं ना कहीं आ रहा है, देखिए यहाँ रफली मैं बना रहा हूँ। करंट यदि 6 है, करंट मान लो कि 6 तुम्हारा यहाँ है मान लो, तो वोल्टेज कितना है 4, देखो यहाँ आ रहा है करंट कहीं ना कहीं, तो देखो कैसा ग्राफ जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप, बोलिए समझ रहे बात को। तो बस ये एक कहानी है आपका, यही आपका क्या है ग्राफ है, छोटा सा है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। चलो और देखो हम R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि R की वैल्यू निकालिए आप, तो ग्राफ देखने आपको आना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है V/I, यहाँ से R की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। V का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ ग्राफिकली देखिए, पहले ग्राफिकली देखिए तो V का वैल्यू कितना है बताइए जल्दी। V का वैल्यू अगर 1 है तो I का वैल्यू कितना है 0.5, मतलब V का वैल्यू 1 है तो इसका I का वैल्यू कितना है 0.5, तो 5 दूना 10, 2 ओम, करेक्ट। अरे बोलो, नहीं 2 ओम नहीं ना होगा, 5 दूना 10, ठीक है, ठीक है भाई। V का वैल्यू तुम्हारा 1 ही तो है, I का वैल्यू 0.5, पॉइंट हटा 0, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट हटा तो 10 ऊपर जाएगा ना, 10 कैसे जाएगा ऊपर, एक ही 0 ना जाएगा यार, तो एक ही ना है पहले से, हाँ करेक्ट। चलिए अब देखिए, तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ, और ये आप सेकंड वाला के निकालिए, देखिए तो R क्या निकलेगा, V की वैल्यू कितनी है आपकी 2, I की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना निकला 1 ओम, 2 ओम यार, हाँ सॉरी देखो हाँ। V की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, देखो ना 2, I की वैल्यू कितनी है 1, फिर R निकालो क्या है, V की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू कितनी है 1.5। अब मुझे आप बताओ हम क्या बोले थे R को, R को क्या बोले थे कांस्टेंट, यू नो ना, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि R इज ए कांस्टेंट, करेक्ट ना। तो R इज ए कांस्टेंट और यू ऑल्सो सी दिस बाय दिस ग्राफ
we have to determine the value of R, and R is a constant each and every condition R equal to 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. नहीं, so hence this is proved ना. हाँ. बोलो, ये proved हो गया ना भाई कि R हमेशा क्या होता है, constant होगा. If you are going to be a right directions and write in a way and draw the graph between the V and I, resultant R is obtained, and you will see R is a 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Further you have to determine, but you get R equal to 2. This proves that R is always a constant at a constant temperature. करेक्ट ना. ये चीज मैंने आपको बता रखा है दोस्तों. समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी. कहानी पूरा क्लियर है? हाँ, राइट डाउन करो जल्दी. ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसी में आपको दो चीजें बता दिया. एक तो ग्राफ बता दिया और एक मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि ये आर की वैल्यू क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है. नहीं, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी हो गया. करेक्ट ना, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है. देखो लिखा हुआ तुम्हारे में चैप्टर ही है, सॉरी मतलब एक टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ. तो भाई एक्सपेरिमेंट क्या करें, हम तो जानते हैं कि आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो गया. बाय द ग्राफिकल मेथड you will be determine the value of R. If we get the R is constant, then this is the confirmation ना. करेक्ट ना, confirmation. यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कर दिया. एक एक्सपेरिमेंट बस हो गया. तो क्या एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको बताइए ना. एक्सपेरिमेंट में आप क्या पढ़े हैं, जो आप पढ़े उसी को एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. तो आप क्या पढ़े कि आर ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. भैया जी आप देखिए यहाँ किए हैं तो आर की वैल्यू हमेशा क्या है, आपको कांस्टेंट आया है. तो जो कि यही तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया. तो बोलो समझ में आ रहा है ना, ये कहानी है तुम्हारा. ठीक है, और देखो और इसमें क्या बताओ और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं. और इस पर कुछ न्यूमेरिकल होगा आपका, जो न्यूमेरिकल आप करो. आपकी बुक में भी है न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल मैं करवाता भी हूँ आपको. प्रीवियस क्लास में मैंने 4-5 न्यूमेरिकल दिया भी था, मैं उसको डिस्कस करूँगा लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा सारा सिलेबस हम पढ़ाना. तो फिर हम आपको जो है ना उसमें का न्यूमेरिकल करवा देंगे. ठीक है, अच्छा चलो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, होता क्या है. तो चलिए देखिए, रेजिस्टेंस क्या है. रेजिस्टेंस किसी बॉडी की वैसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, जो क्या करता है बताओ, करता क्या है कि वह करंट को फ्लो होने में हैम्पर उत्पन्न करता है. नहीं, इसका मतलब है कि करंट के अपोजिट नेचर का क्या है, रेजिस्टेंस है. नहीं, करंट का अपोजिट नेचर का क्या है, रेजिस्टेंस है. मतलब क्या है कि आप देख भी रहे हैं कि रेजिस्टेंस और आई के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है, कहानी है. नहीं, उसका जो रिलेशन है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि आप यहाँ पे देखे भी है. हमने सारा चीज़ आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया. और कुछ अगर आप बुक जाइएगा, गो थ्रू दिस बुक ना. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो. करेक्ट ना, आप मुझे बताइए. ठीक है, और हम लोगों ने 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं. चल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखिएगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए जल्दी लिखिए. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. और रही बात भाई न्यूमेरिकल ये क्या कहते हैं उसको, नोट्स की, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, एक एक चीज़ लिखवाना हमको नहीं लगता उतना संभव है, बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो. ये ऑफलाइन तो है नहीं क्लास, समझ रहे हो ना. तो इसलिए जो ना थोड़ा सा अपलोड करने में भी दिक्कत होगा, ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो. तो आपको कंटेंट मैं दे रहा हूँ और आपको मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में जो है ना आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा नोट्स. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होगा. देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 volt. 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. 0.1 volt. हाँ, calculate the resistance between these points. I have already discussed you how I attempt to solve the problems. First of all, you will write which one? Given. क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो. करंट दिया हुआ 2 एम्पियर. करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, करेक्ट है. और 0.1 वोल्ट दिया हुआ. और वोल्टेज कितना दिया है, 0.1 वोल्ट. आपको निकालना क्या है,
the relationship calculate the रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। आर निकालना है। यू नो वेरी वेल, वी नो डैट। क्या जानते हो बताओ जल्दी, अरे बोलो R ना। equal to V by 1। आर इक्वल टू वी बाई आई भाई, वी बाई आई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 0.1, आर की वैल्यू कितनी है 2, पॉइंट हटाओगे 0, कितना आएगा तो बोलो ना जल्दी से, 1/20 कितना आएगा 0.05। क्या चीज़, ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। 0.05 ओम, करेक्ट है। देखो पेज नंबर 15 मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 15 में 2-3 प्रॉब्लम है, मैं उसको लिखाऊंगा नहीं प्रॉब्लम को क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप जाना पेज नंबर 15 में, इस चांद की बुक है लक्ष्मी सिंह की, ठीक है, उसमें जाओ और पेज नंबर 15 का 2-4 न्यूमेरिकल है उसको कर लो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, बोलो जल्दी। अब कंडक्टर, रजिस्टर, इंसुलेटर के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ से बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। बड़ा अच्छा का मतलब क्या होता है बताओ, अच्छे स्टैंडर्ड की, अच्छे क्वालिटी की, जो आपकी बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा 100% श्योरिटी है कि आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलो, आई होप कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, वर्चुअल क्लास की मदद से आप अपने आप को तैयार करिए आगे की बोर्ड के लिए। हमेशा मोटिवेट रहिए और पढ़ाई कीजिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, बिना स्किप किए हुए, ठीक है। किसी की स्टोरी देखते हैं, कोई चीज़ गाना देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप 1 सेकंड भी उसको स्किप नहीं करते हैं। लेकिन पढ़ाई की वीडियो देखिएगा तो उसको स्किप, शॉर्ट ये सब कामों को करना छोड़िए। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ा लीजिए यदि आपको लगता है कि स्पीड स्लो है तो। और हम तो कहेंगे कि पहली बार में आप जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी स्पीड से देखिए, दूसरी बार में आप 1.25 कर लीजिए, तीसरी बार में 1.5 कर लो, चौथी बार में तो 2 कर लो, देखवे मत करो सच, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को देखिए और अपनी सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर इसी तरह से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो इस ईयर में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ आप ना पाले अपने दिमागों में, और पढ़ाई करें, स्टडी करें, यही आपके साथ है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।